नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 5 को। हमने पहले 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें हमने प्रश्नावली 8 है उसका बेस और क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के सवाल कराए हैं और आज हम कराएंगे प्रश्न नंबर 5 को। और प्रश्न नंबर 5 हमारे पास, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले ही बताए, काफी बेसिक तरीका से, काफी अच्छी तरीके से बताए और आज हम उसी तरीके से इन सवालों को, इस वाले सवाल को हल करके बताएंगे और बाकी के जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको भी हम क्या करेंगे, ज्ञात करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है, इसमें 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है। तो हमको एक सूत्र ध्यान रखना है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कितना होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी इसको के को हम कर्ण से रिप्रेजेंट करेंगे और आधार को हम ए से, यानी आधार ये वाला हो गया। अब हम इसकी तुलना करते हैं आपस में इस सूत्र की, तो इसमें जो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और आधार बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें जो कर्ण बराबर कितना हो गया, 13 और आधार बराबर हो गया इसमें, आधार बराबर हो गया इसमें 12। आधार बराबर कितना हो गया, 12। हमको क्या करना है, एक सबसे पहले एक समकोण काटना है। तो हम इस प्रकार से एक समकोण बनाएंगे जिसमें देखें तो इसका नाम दे देंगे ए बी सी और ये हो जाएगा सी और ये वाला एक 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा। इसमें क्या दिया है, कोण के स्थान पर ये क्या होता है, कोण होता है। और हमने यहाँ पर जो ए ना, इसके स्थान पर अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, हमने यहाँ पर लिया है ए के स्थान पर थीटा ले लिया है, यानी यहाँ पर अंदर हमने थीटा लिख दिया है। इस थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इस थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और इसकी जो संलग्न भुजा है ये वाली, ये आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और समकोण के सामने की भुजा होती है ये कर्ण होगी, यानी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो हम इनकी तुलना करने से देखें तो कर्ण बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। तो हमारे पास जो कर्ण का मान है वो कितना दे दिया है, 13 दिया है। इसी प्रकार आधार को देखें तो आधार का मान कितना दिया है हमारे पास, 12। आधार का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो हमें क्या करना है, लंब का मान ज्ञात करना है, लंब का मान ज्ञात करना है। अगर देखा जाए तो इससे समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई हैं और हमें तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों हमने क्या लगाया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें जो कर्ण है, कर्ण को कौन सी भुजा व्यक्त कर रही है, AC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार को व्यक्त कर रही है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब को व्यक्त कर रही है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कर्ण को रिप्रेजेंट कर रही है AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार को AB का वर्ग और लंब को BC व्यक्त कर रही है तो BC का वर्ग। तो हम क्या करना है, हमको जो AC का मान है यानी कर्ण का मान दिया है, इसमें कर्ण कितना दिया 13 और आधा बराबर दिया 12। इसमें क्या करना है, हमको रख देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मान को यहाँ पर हम रखेंगे। यहाँ पे क्या करना, हमको मान को रखना है। तो सबसे पहले इसको साफ करते हैं। तो AC का मान कितना है, इसमें 12 है। तो AC बराबर कितना है, 12। इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग है, 12। AB बराबर कितना है, 12। तो 12 का वर्ग करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार BC है, BC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। BC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस वाले जो 12 का स्क्वायर है इसको बाईं ओर पक्षांतरण करेंगे। जब बाईं ओर पक्षांतरण करेंगे तो हम इस वाली कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर बराबर इसको रद्द किया जाएंगे तो ये 13 का वर्ग रहेगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार देखा जाए BC का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का होता है 144। 169 में से 144 को घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 25। कितना बचेगा, 25।
अब क्या करना है, हमको BC का मान निकालना है। तो BC का मान निकालेंगे तो क्या होगा, हमको देना है वर्गमूल। हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये प्लस माइनस के अंडरवुड के हो जाएगा 25 और BC बराबर होगा प्लस माइनस के 5। जब हम वर्गमूल लेंगे तो BC का जो वर्ग है इस पे से स्क्वायर हटेगा तो केवल बचेगा BC, और इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस के अंडरवुड के 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो BC बराबर आएगा हमारे पास प्लस माइनस के 5, और भुजा नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम क्या लेंगे, BC बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। तो BC बराबर कितना आ गया, BC बराबर आ गया हमारे पास 5, यानी 5 कितना है, लंब आ गया 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो ज्ञात हो चुकी हैं। इसमें A बराबर 12 हो गया और AC बराबर 13 और BC बराबर इसमें 5 हो गया। तो इसकी सहायता से अब हम ज्ञात करेंगे जो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम ज्ञात करके दिखाएंगे। तो हमको ज्ञात करने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसमें जो पहले नंबर पर है सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन को। तो इसमें साइन, इसमें थीटा की यहाँ पे एक स्थान पे क्या है, थीटा है, तो थीटा रखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो एल को हम लंब कहते हैं और लंब को कौन व्यक्त कर रहा है, BC। BC इसमें लंब है और कर्ण इसमें कितना है, AC। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो साइन थीटा का मान आएगा, BC का मान कितना है, 5 है और AC का मान कितना है, 13 है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। इसके बाद याद करेंगे cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार को व्यक्त किया है A से हमने और कर्ण को व्यक्त किया है K से। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें आधार क्या है, आधार को व्यक्त कर रही है AB, तो AB बटे कर्ण इसमें क्या है, AC, तो AC। आधार का मान कितना है, यानी AB क्या आधार है, इसका मान कितना दिया है 12 और कर्ण का मान कितना है 13, तो इसका मान आ गया 12/13। इसके बाद बात करें तो tan का मान याद करेंगे, tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी लंब को व्यक्त किया L से और आधार को व्यक्त किया हमने A से, यानी L/A, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब का मान कितना है, लंब है इसमें BC, तो BC का मान कितना है, इसमें 5 है और आधार का मान कितना है, इसमें 12। अब बात करेंगे कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा वो किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। तो हमें क्या करना है, साइन के मान को उल्टा कर दो। यह हमको याद रखना है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण को हमने व्यक्त किया कैसे, कर्ण को व्यक्त किया कैसे और लंब को व्यक्त किया L से। तो इस प्रकार कर्ण बटे लंब, तो इसमें कर्ण का मान कितना है, AC है, तो कर्ण को हम AC से और लंब को किससे व्यक्त करना है, BC से, BC से। इस प्रकार जो कोसेक थीटा का मान है हमारे पास कितना आ जाएगा, 13/5 आएगा। अब हमें याद करनी है कॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू याद करनी है कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, ये tan का उल्टा होता है, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉट क्या जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार को व्यक्त किया A से और लंब को व्यक्त किया L से। तो इस प्रकार इसमें आधार को व्यक्त कर रही है AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB, और लंब को व्यक्त कर रही है BC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC। तो यहाँ पे आ जाएगा AB का मान कितना है, 12 दिया है और लंब का मान कितना है, इसमें 5 है। तो इस प्रकार हमने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो पांचों को हमने ज्ञात कर दिया। साइन थीटा बराबर है 5/13, cos थीटा बराबर 12/13, tan थीटा बराबर 5/12, कोसेक थीटा बराबर 13/5 और cot थीटा बराबर 12/5 आया है। क्यों, हमने sec थीटा का मान पहले ही निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसकी सहायता से हमने ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ज्ञात किया है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब सब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 काफी इजी सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है, प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि यदि कोण A और B क्या न्यून कोण है, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। क्वेश्चन में दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है और इसमें दिया है जहां दिया है इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है। तो हमको क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि कोण A बराबर होगा कोण B के।
यानी हमको बताना है कि कोण ए बराबर हो कोण बी के। तो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से करेंगे, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक समकोण काटना है। क्या काटना है, समकोण काटना है। तो इस प्रकार के हल को हम इस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले काट देते हैं समकोण। तो हमने एक बना लिया है यहाँ पर समकोण, और इसमें हो गया ए, क्योंकि इसने पहले कह दिया है कि ए क्या है, न्यून कोण है, और बी क्या है, न्यून कोण है। तो इसमें ए का है न्यून कोण और बी क्या है, न्यून कोण है। तो बाकी का जो सी होगा, बाकी का जो सी होगा वो होगा 90 डिग्री का। बाकी का जो सी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है, न्यून कोण है। ये क्या है, न्यून कोण, और ये क्या है, न्यून कोण। ये क्या है, न्यून कोण, और ये क्या है, समकोण। समकोण, क्योंकि हमको पता होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो होता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया है, तो ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से ज्यादा होता है, तो उसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, इसमें दिया है cos A बराबर cos A B, cos A बराबर दिया है cos B। cos A बराबर क्या दिया है इसमें, cos A बराबर दिया है cos B। तो ये हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इससे इस समीकरण में इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो इसमें सबसे पहले हम वैल्यू ज्ञात करेंगे cos A की, इसके बाद ज्ञात करेंगे cos B की। तो cos A की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो cos A बराबर cos A का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण क्या है, ये क्या है, न्यून कोण है, और न्यून इसमें कोण ए क्या है, कोण है। तो cos बराबर देखें तो ये हो जाएगा इसका आधार। क्या हो जाएगा, आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। ये वैल्यू किसकी हो गई, कर्ण की, और ये वैल्यू होगी आधार की। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये होता है आधार बटे कर्ण। ये वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। और आधार को व्यक्त कर रही कौन सी भुजा, AC। आधार को व्यक्त कर रही है AC, और कर्ण को व्यक्त कर रही है AB। कर्ण को व्यक्त कर रही है AB। इस प्रकार cos A बराबर आएगा AC बटे AB। अब हमें ज्ञात करना है किसका मान, cos B का। तो cos B का मान ज्ञात होगा, cos B बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण। इसमें आधार का मान कितना है, इसमें देखें अगर यहाँ पर ये कोण है, अगर ये कोण है तो इसके लिए आधार ये होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, और कर्ण होगा ये वाला। इस प्रकार इसमें आधार होगा BC। आधार क्या होगा, BC होगा, और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण हो गया इसमें AB। अब क्या करना है हमको, cos A और cos B के स्थान पर ये वाला मान रख देना है। तो इस पर हम मान रखेंगे, तो इस पर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि cos A और cos B का मान इसमें क्या कर देंगे, खुद कर देंगे, रख देंगे। तो cos A के स्थान पर हम रखेंगे AC बटे AB, और cos B के स्थान पर रखेंगे BC बटे AB। अब देखो बराबर AC बटे AB है, बराबर है BC बटे AB है। इसमें AB क्या है, दोनों सेम है, तो आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और ये दोनों भुजा क्या होगी, AC बराबर क्या हो गया, BC हो गया। AC बराबर क्या हो गया, BC हो गया। जब AC बराबर BC है, जब क्या हो गया, AC बराबर है BC के, AC बराबर है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। यानी अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उन जो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये गुणधर्म होता है, त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस वाली भुजा के सम्मुख कोण ये वाला है, और इस वाली भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला है। तो इस प्रकार कहेंगे कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, कोण A बराबर कोण B। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6
कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा, और सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। इनका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया है, इस समीकरण को हम हल्के से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम हल्के से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है, यानी इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8 हमारे पास दिया है। तो हमारे पास जो प्रश्न नंबर 1 है इसको लिख देते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, यानी देखा जाए यानी a इंटू बी है, a इंटू बी का आपस में गुणा हो रहा है इसका, तो गुणा करेंगे तो देखो इसमें a प्लस बी, ये हो गया a, ये प्लस का चिन्ह है, ये हो गया b। इसमें देखें तो ये a माइनस का चिन्ह है, ये हो गया b। तो इस प्रकार ये सूत्र बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो a के स्थान में इसमें कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लाएंगे, और b के स्थान पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का वर्ग करेंगे, साइन थीटा का वर्ग बटे इसी प्रकार नीचे वाले को देखेंगे तो 1 का वर्ग माइनस इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा cos वर्ग थीटा। अब इसको हम देखें इतना करें तो इसमें देखने की बात क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस के cos वर्ग थीटा। अब इस टर्म को देखा जाए तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है cos वर्ग थीटा। कितना होता है, cos वर्ग थीटा, और 1 माइनस cos वर्ग थीटा बराबर होता है साइन वर्ग थीटा, साइन वर्ग थीटा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कंडीशन को हम cot वर्ग थीटा लिख सकते हैं, cot वर्ग थीटा। तो इस प्रकार हमने इसको सर्व कर दिया, क्या कर दिया है, सर्व कर दिया। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos वर्ग थीटा, और 1 माइनस के cos वर्ग थीटा बराबर होता है साइन वर्ग थीटा। तो इस प्रकार हमने ये दो फॉर्मूले यूज करें इस जगह पर, तो ये हो जाएगा cos वर्ग थीटा और ये साइन वर्ग थीटा। cos वर्ग थीटा बटे साइन वर्ग थीटा बराबर होता है cot वर्ग थीटा। तो हमें क्या करना है, केवल cot स्क्वायर के स्थान पर cot का मान पुट कर देना है। तो इस प्रकार हमने जो cot का मान है cot वर्ग थीटा आया है, cot वर्ग थीटा आया है, तो इसमें cot का मान कितना है, 7/8 है, तो यहाँ पे 7/8 रख देंगे। तो इस प्रकार इसका जो मान आएगा 49/64, इसका मान आ गया cot वर्ग थीटा बराबर 49/64, यानी जो पहले वाले क्वेश्चन है इसका जो मान आएगा 49/64 आएगा। इसी प्रकार